अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो अहमियत है उसके बारे में। अभी जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, वेस्टर्न सोसाइटी से क्या मुराद है, जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है और बरतानिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको हम नाइस नेटवर्क कहते हैं। यानी ये वो नेटवर्क है जिसकी पहले भी हम मुख्तलिफ जो गाइडलाइंस हैं वो पढ़ते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस इससे बनता है। अब उसकी जो गाइडलाइन है उनका मैच पड़ गया है। जो बाकी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए हैं तो उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनके सामने आके वो खड़ी हो गई हैं। वो गाइडलाइंस किस चीज़ के ऊपर हैं? वो इस चीज़ के ऊपर हैं कि जो हम अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाते हैं जिसको हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। तो अमूमी तौर पे अभी तक हम किस चीज़ को फॉलो करते थे? हम फॉलो इस चीज़ को करते थे कि जो अगर एक शुगर का मरीज़ है उसका हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं, लेकिन अगर उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100 से ज़्यादा है तो हमें ये हदायत दी जाती थी कि इसको इलाज करें और 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के करीब लेके आएँ। और वो लोग ताकि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको दिल के अटैक से बचाया जा सके, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। और यहाँ तक फिर ये कहते थे कि अगर वो लोग जिनको अभी हार्ट अटैक हुआ है तो या उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो चुका है पहले, तो अपना वो जो एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल है जिसको उर्फे आम में हम बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, तो उसको 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लेवल तक रखें। मैं आपको ये एक जो कुछ जुमले हैं जो डायरेक्टली इनको तब्दील किए बगैर मैं आपके सामने ये अब शो कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो स्पोक्स पर्सन है ये उसकी तरफ से है कि आप जो अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप 70 के करीब रखें, और अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो फिर ये 50 के करीब होना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन है जिसका अभी ये रिसेंटली यानी ये पब्लिश हुआ है सब कुछ। तो वहाँ से डायरेक्ट मैंने आपको ये दिखाया, और इसकी वजह क्या है आपको ये बताने की इस तरह की बात, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी कंट्रोवर्सी है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेके कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका अच्छा होना चाहिए, जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा। तो इसलिए मुझे बार बार तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो में इस तरह का जिक्र करना पड़ता है ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे इस बात की समझ आ जाए। जब हम अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, जब हम अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं, जैसे मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि एक उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक उसमें वीएलडीएल होता है, एक इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होता है, एक इसमें एचडीएल होता है, एक इसमें एलडीएल होता है, और एक जो है फिर कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल की रेशो होती है। अब सबको पता है इस बात का इन वीडियोस को देख देख के कि एचडीएल के बारे में कहा जाता है इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल के बारे में कहा जाता है इट्स अ बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन ये आधा जुमला है, और यही वो आधा जुमला है जिसके ऊपर आजकल इन सोसाइटीज़ में आपस में थोड़ा फ़र्क देखने में आ रहा है। जो नाइस नेटवर्क है, जो बरतानवी ये नेटवर्क है, इसका ये कहना है कि देखें जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है आप सिर्फ उसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। माना कि एचडीएल जो है एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन एचडीएल के अलावा बाकी जितने भी कोलेस्ट्रॉल हैं, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे वो टोटल कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो एलडीएल हो, चाहे वो वीएलडीएल हो, तो ये सारे के सारे बैड कोलेस्ट्रॉल हैं। और उनका ये पॉइंट है कि अगर आप सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर फोकस करते हैं तो आप जो बाकी बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं आपकी नज़र से वो ओझल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि ये सारी लिपोप्रोटीन्स होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को उठा के पूरे जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, एचडीएल हो, वीएलडीएल हो या एलडीएल हो। तो एलडीएल में और वीएलडीएल में ये फ़र्क है कि जो एलडीएल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और वीएलडीएल के अंदर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों ही बैड कोलेस्ट्रॉल हैं। और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है नाइस का कि बजाय एलडीएल कोलेस्ट्रॉल चेक करके ये जांचने की कोशिश करना कि इस शख्स को दिल का अटैक होने का ज़्यादा डर है कि नहीं है, बेहतर ये होगा कि जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल्स हैं, यानी वो सारे कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल के अलावा हैं, उनको कहा जाए कि इन पे नज़र रखें, इनको मैनेज करें,
इनको जब आप मैनेज करेंगे तो जाहिर है एलडीएल भी साथ ही मैनेज हो जाएगा, लेकिन जो सारे बैड कोलेस्ट्रॉल हैं उनके ऊपर आपकी नजर होगी। वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस होती है, वो लोग जिनको शुगर की वो किस्म होती है जो अक्सर हमारे ये 80 से 90% लोगों को होती है, क्योंकि टाइप 1 होती है बिल्कुल जो यंग बच्चे होते हैं, जैसे 13 साल का, 15 साल का। लेकिन बाकी जैसे जैसे ये बड़े लोग आप देखते रहते हैं जिनको अक्सर घरों में शुगर है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस होती है। अक्सर ये लोग मोटापा का शिकार होते हैं, इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इन लोगों में जो कोलेस्ट्रॉल की बजाय ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है। अब उनका ये कहना है कि अगर फर्ज करें कि आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे ही अपना इन्हिसार रखेंगे, तो जो इस तरह के मरीज हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की बजाय जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जाहिर है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है जो कि वीएलडीएल के अंदर है। तो उन्होंने एक स्टडी की और उस स्टडी का मकसद ये जांचना था कि बजाय एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अकेले आप इन्हिसार करें, आप जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, यानी एचडीएल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो ये कहते हैं नॉन एचडीएल, एचडीएल के अलावा जितने भी बाकी कोलेस्ट्रॉल हैं आप उनके लेवल पे नजर रखें, उनका आप इलाज करें। उनका आप जो इलाज करते हैं वो स्टेटिन से उन्होंने किया है इस स्टडी के अंदर, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई है। तो फिर उसका क्या नतीजा निकला वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। सबसे पहले, कितना मुश्किल है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को पता करना, मालूम करना। बहुत आसान है। आपने अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया, ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा होता है वो लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल। आप उसमें से जो एचडीएल की वैल्यू है उसको माइनस कर दें। यानी आमतौर पे जो नॉर्मल वैल्यू होती है कोलेस्ट्रॉल की वो 200 तक होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फर्ज करें किसी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसी तरह से जो एचडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हम कहते हैं 35 से ऊपर होना चाहिए किसी भी शख्स का। फर्ज करें अब एक शख्स का जो एचडीएल है वो 30 है, उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 है। आप 250 में से माइनस करें 30 को, तो आपको जवाब मिल गया 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आपका नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना हुआ, 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो नाइस जो गाइडलाइन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस की जो गाइडलाइंस हैं, जो शाया कब हुई हैं, ये शाया हुई हैं अप्रैल 2021 में। किसमें शाया हुई हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, यानी बीएमजे नामी बहुत मुवक्कर जो तिब का जरीदा है, बड़ा प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल है, उसके अंदर शाया हुई हैं। और अब जो है नाइस, उसने मार्च, अभी ये जो मार्च गुजरा है, मार्च 2022 है, उसमें ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में इसको शाया किया है। और इससे पहले उन्होंने दुनिया के सामने ये कब गाइडलाइन लेके आए थे, एक्चुअली वो 2021 अप्रैल में लेके आए थे। तो आप खुद सोचें कि जब बीएमजे जैसे मोकर जरीदे में इस तरह की एक स्टडी शाया हुई है, जिसका नतीजा उन्होंने फिर ये निकाला, जो निकाला वो मैं आपको बता देता हूं। तो उनका ये कहना है कि आप अपना जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पे नजर रखें। फिर उन्होंने जो 20,000 से ज्यादा ये लोग थे जिनका नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, उनको फिर 3 स्टेटिन्स दी। वो कौन सी 3 स्टेटिन है, उसमें है अटोरवास्टेटिन, उसमें है रोजुवास्टेटिन, उसमें है सिमुवास्टेटिन। ये बड़ी मशहूर स्टेटिन्स की दवाइयां हैं। स्टेटिन्स काम क्या करती हैं कि जिगर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का बनने का अमल है उसको कम करती हैं। तो स्टेटिन, ना सिर्फ ये स्टेटिन्स दी बल्कि इनकी फिर आगे 2 से 3 किस्म की जो देने का एक तरीका है। एक होता है कि लो इंटेंसिटी होता है कि जैसे 10 मिलीग्राम की गोली किसी को रोजाना डॉक्टर शुरू करवाता है। एक होता है मॉडरेट इंटेंसिटी, जैसे 20 मिलीग्राम की गोली जो है, जाहिर है ये सारे फैसले आपके डॉक्टर ने करने हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक मालूमाती या एजुकेशनल वीडियो है। तो 20 मिलीग्राम अगर कोई रोजाना आपको डॉक्टर देता है तो वो मॉडरेट यानी दरमियानी इंटेंसिटी की आपकी ट्रीटमेंट है। और हाई इंटेंसिटी किसे कहते हैं, जब जैसे कोई भी इन तीनों में से अगर वो हाई डोज पे दी जाए, रोजाना आपको हाई डोज पे दी जाए, जो अक्सर हम दिल के अटैक वाले मरीजों को हाई डोज पे देते हैं। तो उन्होंने नतीजा ये निकाला कि जब मॉडरेट इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी की ये जो 3 हैं, ये जो 3 स्टेटिन्स हैं, रोजुवास्टेटिन, अटोरवास्टेटिन और सिमुवास्टेटिन, जब ये दी जाती हैं तो इन लोगों में जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 85 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक 12 हफ्ते या 3 महीने के बाद उसमें फर्क पड़ता है। और यही फर्क जो है बाद में फिर जाहिर होता है दिल के अटैक के कम होने में और कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम ASCVD अक्सर कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, उनके कम होने में, जो कि ये क्लॉटिंग होती है खून की नालियों में, तो उनकी वजह से जो मसाइल जन्म लेते हैं। तो ये जो स्टडी है ये बड़ी अहम स्टडी है।
यानी ये आपने समझना है इस चीज़ को। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी अभी तक कहते हैं कि आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को फॉलो करें, उसको ट्रीट करें। उसको आप ट्रीट करके लेवल उसका कम करेंगे तो दिल के अटैक जो है उनका खतरा कम हो जाएगा, खास तौर पे उन लोगों में जिनको शुगर का भी मसला है पहले से। लेकिन जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस है बरतानिया का, बड़ा वो यानी उसकी बड़ी गाइडलाइंस मशहूर होती हैं हमेशा, उनका ये कहना है कि एक स्टडी की बुनियाद पे, एक बड़ी स्टडी उन्होंने जो की है इतने सारे लोगों के ऊपर, तो उसकी बुनियाद पे ये कहते हैं कि आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बजाय आप नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अपना इन्हिसार करें। जो अब आमतौर पे हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो हमें 10 से 12 घंटे का रोज़ा रखना होता है, यानी पानी पी सकते हैं हम, उसके अलावा हमने फास्टिंग रखनी होती है। लेकिन जब नॉन एचडीएल पे आप इन्हिसार करेंगे तो आपको फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वक्त अपना ये जो ब्लड का टेस्ट है ये करवा सकते हैं। और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मालूम करने का सादा सा तरीका है कि कोलेस्ट्रॉल में से माइनस कर दें एचडीएल का वैल्यू। तो दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप दोस्तों को, कोई अगर इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहे स्टडी को, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में मार्च 2022 में शाया हुई है और अप्रैल 2021 में ये स्टडी नाइस ने अपनी गाइडलाइंस जारी की थी। तो अब वो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ कह रहे हैं लोगों को कि आप इसको फॉलो करें। इस पे भी जो ज़ाहिर है अपडेट मजीद आएगी, इन सारी सोसाइटीज़ की आपस में डिस्कशन होके वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को ज़रूर करें और बेल का जो वो घंटी का निशान है उसको भी दबाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कोई भी वीडियो इस चैनल पे अगर आपको अच्छी लगती है कि दूसरों को ये फ़ायदा दे सकती है तो दूसरों से इसको शेयर करें। इन टॉपिक्स के अलावा यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला और कोलेस्ट्रॉल के अलावा मेडिकल की बाकी मालूमाती अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा एक चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।